क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं और इसका क्या फ़ायदा है, क्या नियम है। देखिए, अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो इसमें आपको 3 लाख रुपए लग सकते हैं और इसमें आपको 3% छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है आप 3 लाख रुपए आसानी से ले सकते हैं और आपको 3% छूट मिलेगी। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज कितना होता है। ठीक है, ब्याज अगर आपकी बात करें तो ब्याज की बात 9% होता है। ठीक है, अब हर बैंक में अलग अलग ब्याज पड़ता है। जैसे कि कोई भी सरकारी बैंक है तो उसका ब्याज अलग होगा, अगर कोई भी प्राइवेट बैंक है तो उसका ब्याज अलग होगा। तो चलो मैं बताता हूँ। जैसे कि 2% केंद्र सरकार की ओर से आपको सब्सिडी मिलती है। ठीक है, 2% केंद्र सरकार की ओर से मिलती है। ठीक है गाइस, अगर आप बात की जाए तो यह लोन कितने साल के लिए होता है। अगर आप 5 साल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, 5 साल के लिए आप आसानी से ये लोन ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 5 साल के बाद इसका पैसा आपको भरना होता है। ठीक है, आपको पैसा जमा करना होता है जितना आपने लिया है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। मान लीजिए आप इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, मतलब इसका खाता या मतलब ऑनलाइन करना चाहते हैं या बैंक से ऑनलाइन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक मोबाइल नंबर फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, और एक आधार कार्ड होना चाहिए, वो भी आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। ठीक है, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, खतौनी और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लेने के लिए कहाँ से आप लोन लेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंक जाकर लोन लेते हैं तो आपको बैंक में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप वहाँ से बैंक जाने के बाद आपको एक फार्म मिलेगा। ठीक है, तो फार्म में आपको भरने से पहले आपको उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्या इसमें लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, फार्म में जैसे कि आपको अगर आप नहीं उसे फार्म को भर नहीं पाते हैं तो आप उस फार्म को किसी दूसरे शख्स से भरवा लें। ठीक है, और वो आपको फार्म भर देगा। जब अगर आपके फार्म में कुछ भी गलती होगी, ठीक है, मान लीजिए अगर आपके फार्म भरते वक्त कोई भी गलती हो गई है तो भाई ऐसी स्थिति में आपका ये फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फार्म भरने के बाद आप इसे बैंक में ही जमा करें तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इसे बैंक में जमा कर दें। ठीक है, अगर आप SBI बैंक से लोन लेना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी CSC की दुकान पर जाकर ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन भी हो जाता है। ठीक है, और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका पैसा बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जब चाहे आप जाकर ATM मशीन से पैसा निकाल सकते हैं या फिर बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं, या फिर आप उस पैसे को अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल पे या फ़ोन पे के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसी भी का पैसा, जैसे कि अगर आप 1 वर्ष से पहले आप इसका पैसा ब्याज जमा कर देते हैं, जैसे कि इसका पलटा कर देते हैं, तो आप पर 1 वर्ष से पहले ही जमा कर देते हैं तो इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि समय समय पर आप अपना पैसा किस जमा करते हैं तो आपको छूट मिल जाती है। ठीक है, छूट मतलब आपको % के हिसाब से छूट मिल जाती है। ठीक है, तो इसी बैंक कितना लोन लेती है, देखिए कौन सा बैंक कितना % लोन लेती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सिस बैंक से लोन लेते हैं तो भाई एक्सिस बैंक यहाँ पर बात करी जाए, एक्सिस बैंक आपसे 8.85% लोन मतलब ब्याज लेगी। ठीक है, इस बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपसे 8.85% ब्याज देना होगा। ठीक है, और अगर हम HDFC बैंक की बात कर लें तो इसमें आपको 9.9% ब्याज देना होगा। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, ये दोनों प्राइवेट बैंक हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, फिर हम बात कर लें कि SBI बैंक, अगर आप SBI बैंक ये सरकारी बैंक है, इस बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक लोन लेते हैं तो आपको 7% ब्याज देना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 7% यहाँ पर कम पड़ रहा है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा किस जगह खर्च करना होगा। जैसे कि बहुत से लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनवा तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है वो कहाँ खर्च करें। तो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा सिर्फ आप अपने खेत में खाद, ठीक है, बीज और दवाई के लिए ही खर्च कर सकते हैं।
ठीक है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस पैसा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कितनी खेती है, ठीक है, आपके पास जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी खेत का फसल ख़राब हो जाती है, ठीक है, किसी के जैसे कि मान लीजिए बाढ़ के आने के बाद, ठीक है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो इससे आपकी खेत की फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसमें आपको आने वाले समय में आपको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। ठीक है, कितना मिलेगा, ठीक है, कितना आपको पैसा मिलेगा, खेत के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप खेत में बीज, दवाई, खाद का मुआवजा सरकार देती है। ठीक है, मुआवजा आपको मिल जाएगा। तो मुआवजा लेने के लिए इसके लिए आपको सरकार से आपको अपील करना है। ठीक है, अपील जब आप करेंगे सरकार की तरफ से, ठीक है, और उसे बताना है, कैसे बताना है, आपको मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए बताना है। जैसे कि जो बड़े बड़े चैनल होते हैं, ABP न्यूज़, इंडिया न्यूज़, ठीक है, दैनिक जागरण, इन्हें जो मीडिया वाले होते हैं इनको मतलब आपको बताना है। ये आपके घर पर आएंगे और इनसे कहना है कि भाई मेरी फसल बर्बाद हो गई है। तो ऐसे में सरकार के ज़रिए ये लोग अपील करेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपका पिता का नाम पूछेंगे, आप कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सब आपकी पूरी डिटेल्स ले ली जाएगी और आपको सरकार मुआवजा देगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो इतना ही। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करने से आपको सिर्फ आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आप शेयर कर देंगे तो कोई भी दूसरा वाला बंदा देखेगा तो वो ये समझेगा कि देखिए भाई इन्होंने पहले से ही जानकारी ले ली है। ठीक है, तो वो आपको शेयर कर देना है। ठीक है।